नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मयंक पोचरी आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर गहराई से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, यही वो दिन है 26 जनवरी 1950 का, जिस दिन बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन की बड़े गहन संघर्ष एवं गहन अध्ययन के बाद भारत का संविधान बनाकर लागू किया था। बनकर 1949 को तैयार हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 1950 को 26 जनवरी आज ही के दिन। तो दोस्तों, यही वो दिन है जब भारत की महिलाओं को, भारत के SC ST OBC को, जिन लोगों को कभी एक विशेष वर्ग के लोगों ने केवल ये कहकर दबा कर रखा कि तुम्हें धन अर्जित करने का अधिकार नहीं है, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, और इसी कारण उन्हें हजारों वर्षों तक, लगभग 3000 वर्षों तक दबा कर रखा गया। तो यही वो दिन है जिस दिन भारत के SC ST OBC को और महिलाओं को एक आज़ादी मिली थी। भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन भारत का SC ST OBC और महिलाएं आज़ाद हुई थी 1950, 26 जनवरी 1950 को। यही वो दिन है जब भारत की प्रत्येक महिला को पढ़ने का, चूल्हे चौके छोड़कर पढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका मिला था। आज अगर भारत की महिला सच में बड़े बड़े पदों पर जाके बैठी है, चाहे IAS IPS कलेक्टर या इसी तरह के इंजीनियर, डॉक्टर, कई बड़े बड़े पद हैं। भारत की राष्ट्रपति भी एक महिला ही हैं, द्रौपदी मुर्मू। तो ये बाबा साहब की देन है, इसी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ महिलाएं हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं कि बाबा साहब के नाम लेकर बाबा साहब से गाली देती रहती हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट कारण है, इसका महत्वपूर्ण कारण है कि उन्हें थोड़ी ज्ञान की कमी है। अगर उन्होंने सच में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होता तो उन्हें बाबा साहब की इम्पोर्टेंस पता चलती कि बाबा साहब नहीं होते तो आज उनका क्या हाल होता। तो दोस्तों, अभी मैं भारत के SC ST OBC के लिए भी कुछ कहना चाहूँगा कि अभी आपने देखा होगा कि जब भारत के SC ST OBC एकजुट होकर जय भीम, जय जोहार और जय फूले जय पेरियार का नारा लगाते हैं, तो किसी एक विशेष वर्ग के व्यक्तियों को बड़ी पीड़ा होती है। उन्हें बहुत दिक्कत होती है कि आखिर भाई, ये जिस समाज को हमने कभी हमारे जूते की समान उसकी औकात थी, वो आज हमारे सिर पर कैसे आके बैठता जा रहा है धीरे धीरे। इन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 को, तो उस समय से अभी तक लगभग 75-76 साल हुए हैं। तो उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि भाई, अभी 75-76 साल में तुम्हारा ये हाल है। सोचो, अगर हमें भारत के SC ST OBC को अगर शुरू से, जिस समय से भारत के जनरल भाइयों को, वो भी हमारे भाई हैं, देखो पुरानी बात होती हैं, लेकिन अभी हम उनके प्रति पुरानी बातों को लेकर द्वेष रखें तो ये गलत बात है। हम लेकिन चर्चा तो कर सकते हैं ना, चर्चा करने पर तो किसी की रोक टोक नहीं है। तो मैं आप सभी से भी यही कहूँगा इस वीडियो में भी कि हम केवल चर्चा कर रहे हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से ये मत सोचने लगना कि वो हमारे विरोधी हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, आप ये मत सोचने लगना। तो दोस्तों, यही वो दिन है जब भारत के SC ST OBC को, दलितों को, शूद्रों को, जिन्हें कुछ लोग, कुछ विशेष वर्ग के लोग ये कहकर पढ़ने से, धन अर्जित करने से रोकते थे कि तुम अछूत हो, तुम शूद्र हो, तुम धन अर्जित नहीं कर सकते, तुम केवल सेवा करो। तो उन लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई, अगर इन लोगों को शुरू से, जिस समय से तुमको सभी अधिकार मिले, पूजा पाठ के अधिकार मिले, खेती बाड़ी, धन अर्जित करने का, जिस तरह तुमने इनका शोषण किया, अगर इनका शोषण नहीं किया होता, इन्हें भी सभी अधिकार शुरू से ही समान रूप से मिले होते, तो सोचो आज भारत के संविधान को लागू हुए लगभग 75 से 76 साल हुए हैं। इसमें तुम्हारा इतना हाल है, इतना बुरा हाल है कि आज तुम उनके खिलाफ खड़े हो, उनका कितना ही विरोध करो, और अब तुम जितना भी विरोध करते जाओगे वो पीछे नहीं मुड़ने वाले। भारत का SC ST OBC अभी निरंतर तरीके से एकजुट भी होता दिख रहा है हमें, और बोलता भी दिख रहा है, और शोषण का विरोध भी करता दिख रहा है। तो आने वाला समय भारत के SC ST OBC का है, बहुजन समाज का है। तो ये बात सभी को समझनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी वर्ग के व्यक्ति हों। और अगर वो उन्हें ये लगता है कि पहले की तरह जैसे लगभग 2,500-3 हज़ार साल तक उन पर राज किया, अंग्रेजों ने तो देश पर केवल 200 साल ही राज किया, लेकिन एक विशेष वर्ग के लोगों ने तो SC ST OBC पर लगभग 3,000 साल राज किया। तो अगर उनको लगता है कि फिर से वो दिन वापस आ जाए, तो ये तो उनका सपना है। इसीलिए आपको कई लोग कहते भी नजर आए होंगे, संविधान खत्म करो, संविधान खत्म करो, मनुस्मृति लागू करो, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये केवल इनकी पोंगा बातें हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि पोंगा पंडित, तो ये इनकी पोंगा बातें हैं जो कभी सच होने वाली नहीं है। क्योंकि आज भारत का SC ST OBC सब जाग चुका है, सभी को पता है कि हमारा भला किस में है। भारत के संविधान में हमारा भला है
मनुस्मृति में भला है, हिंदू राष्ट्र में भला है। तो अभी इनका ये सपना तो पूरा होने वाला नहीं है। तो आप सभी को एक बार फिर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के SC ST OBC की आज़ादी और महिलाओं की आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भी आपके दोस्तों को, आपके सहयोगियों को, आपके जो भी चाहने वाले हों उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिएगा।